नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और गुस्सा इंसान को ही नहीं, जानवर का भी सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में आग बबूला होने वाले इंसान तो बाद में पछताते ही हैं, लेकिन कभी कभी अपना आपा खो देने वाले जानवर को भी गुस्से का भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसे, इस सवाल का जवाब कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर लिया है, आप भी देख लीजिए। क्रोध तपन का वो रास्ता है जिसे जीव खुद निर्मित करता है। गहरे गड्ढे में फंसा ये सांड उसी गुस्से की चपेट में आकर इस हाल में पहुंच गया है। इस गड्ढे में गिरने से पहले ये सांड अपना आपा खोकर दूसरे प्रतिद्वंदी सांड से लड़ रहा था। लड़ाई इतनी भीषण थी कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुआ। चुनौती के मैदान पर शक्ति का परीक्षण हो रहा था। आपस में लड़ रहे दो सांड इस भिड़ंत में अपना होश व हवास खो चुके थे। दोपहर का वक्त था। जाने किस बात पर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के करीब बन रहे तिलौथ पुल के पास दो सांड आपस में भिड़ गए और लड़ते लड़ते इन्हीं में से एक सांड पुल के एवेटमेंट वाले हिस्से में जा गिरा। लड़ाई इतनी भयानक थी कि उसके बेग ने इस सांड को जमीन से सीधा पाताल के दर्शन करा दिए। प्रतिद्वंदी पर अपनी धाक जमाने की धुन में ये सांड इतना बेखबर हो गया कि आसपास का कुछ होश ही नहीं रहा। इसी आवेश में अचानक इसका संतुलन बिगड़ा और चारों ओर से सरिया से खड़ी रेलिंग को फांदते हुए ये सांड निर्माणाधीन तिलौथ पुल के खोदे गए गड्ढे में जा गिरा। सांड को गड्ढे में गिरा देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इसे बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर चर्चाएं होने लगी। गहरा गड्ढा और उसके चारों ओर से सरिया होने के कारण भारी भरकम सांड को सुरक्षित निकाल पाना कहीं से आसान नहीं दिख रहा था। लेकिन लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर ने काफी सोच विचार के बाद सांड के रेस्क्यू का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ताकतवर और वजनी सांड को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए क्रेन को उपयोग में लाने की योजना बनी और विभाग के मजदूरों ने गड्ढे में उतरकर सांड को क्रेन से लिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। सांड का गुस्सा तो तभी काफूर हो गया जब वो गड्ढे में गिरा। लिहाजा उसे बचाने आए दो मजदूर जब उसे लिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसे एहसास हो गया था कि गड्ढे में उतरे लोग उसे बचाने आए हैं। वो चुपचाप इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल का साथ देता रहा। सांड को क्रेन से अटैच करने के बाद उसे धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। हवा में गोल गोल घूमता ये सांड शांत आंखों से अपने जीवन का सबसे रोमांचित कर देने वाला क्षण बटोर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों की आंखों में कौतूहल तैर रहा था। आखिरकार क्रेन ऑपरेशन ने उसे सावधानी से लिफ्ट करते हुए सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। के बीच में काफ़ी झगड़ा, उनके आपस में बीच में झगड़ा हो रहा था। यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। काफ़ी प्रयास किया गया ताकि उनका झगड़ा मतलब वो आपस में लड़े ना, तो वो लड़ते लड़ते मतलब जान माल का नुकसान होने भी खतरा था। और लोकलाइज वालों ने भी बहुत कोशिश की कि वो आपस में उनका झगड़ा मतलब शांत हो जाए। उनका झगड़ा शांत नहीं होते और उनके झगड़े के कारण वो नीचे यहाँ पुल पे गिर गया और सकुशल हमारे द्वारा उसको बाहर निकाल लिया। जानवर और इंसान के बीच की सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंसान हंस सकते हैं लेकिन जानवर नहीं। हाँ, वो खुश जरूर होते हैं। अपनी जान को वापस पाकर ये सांड भी बहुत खुश होगा। न्यूज 18 के लिए बलवीर परमार की रिपोर्ट। और पटना में बाइक सवार लुटेरों का आतंक चरम पर है। बेलगाम अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। अपराधी पुलिस की मौजूदगी में छिनतई की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बेखौफ लुटेरों के ये दुस्साहस कैमरे में कैद हो गया है। आप भी देखिए कैसे लुटेरों ने पलक झपकते ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला।
दिन के 11 बज रहे हैं। कैमरा 2 पुलिस वालों को पटना की न्यू बाईपास इलाके में स्थित स्टेट बैंक के करमली चक शाखा की ओर आते हुए देख रहा है। बैंक खुला हुआ है। बाहर खड़ी ग्राहकों की बाइक इस बात का अंदेशा दे रही है कि शाखा के भीतर गहमा गहमी है। सड़क पार करते हुए पुलिस वाले स्टेट बैंक शाखा की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चिंत भाव से आगे बढ़ते हुए खाकीधारी बैंक की शाखा में दाखिल हो जाते हैं। सब कुछ सामान्य दिख रहा है। वक्त अपनी गति से गुजर रहा है। तभी एक बाइक कैमरे की निगाह में आती है। इस पर 2 लोग सवार हैं। बाइक चलाने वाला पीली टी-शर्ट में है। उसने हेलमेट पहन रखी है, जबकि उसके पीछे बैठा शख्स बिना हेलमेट के है। काले रंग के कपड़े में दिख रहे इस शख्स ने अपनी पीठ पर एक बैग भी टांग रखी है। बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बैंक की ओर से आ रहे कारोबारी शक्ति सिंह के करीब आकर उनका रास्ता रोक देती है। रास्ता रोकने से हैरान शक्ति सिंह इस रुकावट को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके हाथ में एक पैकेट दिख रही है, पर बाइक सवार उनका रास्ता रोककर खड़े हैं। टकराव को टालने के लिए शक्ति सिंह वहां से अपना रास्ता बदलते हैं। लेकिन रास्ता बदलते ही उन्हें जबरदस्त झटका लगता है। बाइक पर पीछे बैठा शख्स उस पर बैठे बैठे ही शक्ति सिंह के रुपए बिजली की गति से छीन लेता है। शक्ति बदहवास होकर लुटेरों के पीछे भागते हैं। भागने के दौरान उनका चप्पल पैर से उतर जाता है। वे नंगे पांव ही सड़क पर चिल्लाते हुए छिनतई करने वालों के पीछे भागते हैं, पर हमेशा की तरह अपराधी पल भर में ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। मायूस शक्ति सिंह वापस मौकाई वारदात की ओर दौड़ते हैं। घटना के बाद लोगों की भी भीड़ लग गई है। वो जमीन पर गिरे शक्ति सिंह के पैसे उठा रहे हैं। शक्ति सिंह भागकर लोगों के पास पहुंचते हैं। लोग उनके गिरे हुए रुपयों को इकट्ठा करके उन्हें वापस लौटाते हैं। अपराधियों का इरादा तो 5 लाख रुपए लूटने का था, पर खबर है कि लूट के दौरान अपराधियों के हाथ 2.5 लाख ही लगे। नोट पर झपट्टा मारने के दौरान आधे रुपए वहीं मौके पर गिर गए थे, जिसे वहां मौजूद लोगों ने समेटकर शक्ति सिंह को सौंप दिया। पर हैरानी देखिए कि लूट की पूरी वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई। लूट की वारदात के ऐन वक्त पहले ही 2 पुलिस वाले बैंक में घुसे थे। जाहिर है पहले से घात लगाए अपराधियों ने पुलिस को देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना प्लान ना ही बदला और ना ही उसे टाला। इन्हें पुलिस का ना तो खौफ था और ना ही पुलिस के होने से वो विचलित हुए, बल्कि इसके उलट अपराधी जिस काम को अंजाम देने आए थे उसे सरेआम अंजाम देकर निकलते बने। ऐसे में आप खुद समझ लें कि पटना में छिनतई करने वाले बाइक सवारों के दुस्साहस किस ऊंचाई पर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की ये रिपोर्ट। और राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस तो आपने देख ही लिया। अब कैमरे में कैद हुई सासाराम की वो तस्वीर भी देखिए, जहां इसी अंदाज में बाइक सवार उचक्कों ने एक महिला को टारगेट बनाकर उसके गले से सोने की चेन उड़ा ली। ये सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के प्रभाकर रोड की मेन गली है। रात के 8 बजे हैं और हरे रंग की साड़ी में दिख रही एक महिला इस गली से अकेले गुजर रही है। रात बहुत ज्यादा नहीं है, पर गली में सन्नाटा पसर चुका है। लोग अपने अपने घरों में हैं। महिला अपनी गति से गंतव्य की ओर जा रही है। तभी एक बाइक गली में दाखिल होती है। उसका हेडलाइट जल रहा है। महिला बाइक को देखकर किनारे हटती है और उस बाइक सवार को आगे जाने का रास्ता देती है। बाइक सवार महिला को क्रॉस करता है और बाइक चलाते हुए कैमरे की फ्रेम से बाहर निकल जाता है। अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही महिला भी कैमरे की फ्रेम से ओझल होने लगी है। तभी प्रभाकर रोड की मेन गली में एक और बाइक की एंट्री होती है। गली में घुसते ही ये बाइक सवार उस महिला के पास थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके गले से सोने की चेन खींचकर वहां से निकल जाता है।
कैमरे की ओर आती बाइक को देखकर ये पता चलता है कि चेन छीनने वाले अपराधी 2 की संख्या में थे। एक बाइक चला रहा था जबकि दूसरा पीछे बैठा था। गले से सोने की चेन खींचकर भागने वाले अपराधियों के पीछे महिला बदहवास होकर दौड़ती है, पर अक्सर ऐसे मामलों में मायूसी ही हाथ लगती है। पहले से अभ्यस्त अपराधी वारदात के बाद इतनी तेजी से भागते हैं कि उन्हें दौड़कर पकड़ पाना संभव नहीं रह जाता। छिनताई का शिकार हुई ये महिला भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक सवार अपराधियों के पीछे दौड़ती तो है, पर लुटेरे गले से चेन खींचकर फरार हो जाते हैं। अपराधियों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तब महिला तीज की पूजा करके मंदिर से घर लौट रही थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है। आरोपियों के शिनाख्त की कोशिश जारी है, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने त्योहार की खुशी में डूबी एक महिला का चेन छीनकर उन्हें दुख में डुबो दिया। पीड़ित महिला प्रभाकर रोड की ही रहने वाली है और उनका दावा है कि लुटेरे उनके गले से जो चेन खींचकर ले गए हैं वो करीब 20 ग्राम सोने से तैयार किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित शर्मा की रिपोर्ट। और कैमरे ने अपनी नजर में 6 साल की एक बच्चे की हैरान कर देने वाली प्रतिभा को कैद कर लिया है। इस होनहार बालक को देखकर, इसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। संस्कृत की 1-2 नहीं बल्कि 400 श्लोक को कंठस्थ करने वाला आराध्य तिवारी जब इन श्लोकों का वाचन करना शुरू करता है तो लोग बस हैरत भरी निगाहों से उसे देखते ही रह जाते हैं। जंतु विस्वातो जविधासो अपरिता मानो भद्रा क्रतवो जंतु विस्वातो जविधासो अपरिता स उद्भिदा देवानो यथा सदमिब्रीधे आसन्न प्रायुव। संस्कृत के श्लोक सुनाता ये बच्चा महज 6 साल का है। नाम है आराध्य तिवारी। आराध्य के जन्म से ही दोनों पैर नहीं हैं। इस छोटी सी उम्र में ही इनको 400 श्लोक सहित कई वेद याद हैं। क्षेतारो दिवे दिवे देवाडम भद्रा सुमद्रेजुयताम देवानम वंग्रातिरभिनो निवर्तताम देवानम वं सख्यमुपसे धीमा वयं देवा न आयुः प्रतिरंतो जीवासे। आराध्य जब संस्कृत में श्लोक का वाचन शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि काशी का कोई प्रकांड विद्वान मंत्रोच्चारण कर रहा हो। ऐसा लगे भी क्यों ना, इसका नाता भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा है। 6 साल का ये मासूम बनारस का रहने वाला है। पिता भास्कर तिवारी गुजरात में प्राइवेट नौकरी करते हैं। माता आराधना देवी गृहिणी है। आराध्य अपने ननिहाल सीधी के फुलवारी गांव में रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारे घर का माहौल है ऐसा पूजा पाठ वाला है, क्योंकि हमारे घर में सभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इनके जो अध्ययन का कार्य है, स्वस्ति वाचन हुआ और गणेश वंदना जो भी हुआ, ये सब अपने नाना से सीखते हैं। ये नाना के पास बराबर लगे रहते हैं और नाना इनको बराबर सिखाते रहते हैं। जन्म जब उसका हुआ उसके दोनों पैर विकलांग थे और उसकी दवाई वापी गुजरात में हुई। 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुए और पिछले वर्ष उसको कक्षा 1 में यहाँ प्रवेश मिला और इस वर्ष कक्षा 2 में है। उसकी अभिरुचि संस्कृत में बहुत अधिक है और वो भारतीय संस्कृति के संबंध में बहुत ज्ञान रखता है। आराध्य तिवारी को देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। और आज के दौर में जब माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे दौर में आराध्य सनातन धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के लिए अच्छा संदेश दे रहे हैं। हरीश द्विवेदी, सिद्धि, न्यूज़ 18।
और बरसात के दिनों में कैमूर की पहाड़ियों का सौंदर्य अपने आप में चरम पर होता है। विंध्य पर्वत पर बिछी हरियाली और वहां से गिरते खूबसूरत झरने इन दिनों इतने मोहक हो गए हैं कि इसे देखना सच में एक सुखद एहसास है। कैमरे ने इस दिव्य प्राकृतिक छटा को अपनी निगाहों में समेट लिया है, जिसे देखकर आपके दिल में भी सुकून घर कर जाएगा। कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बरसात के मौसम में इसका सौंदर्य देखते ही बन रहा है। कैमूर जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चैनपुर प्रखंड के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास और सौंदर्यीकरण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, जो लगातार विस्तार ले रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, इको टूरिज्म पार्क और करकटगढ़ जलप्रपात का मगरमच्छ संरक्षण केंद्र सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यही कारण है कि महज कुछ सालों के भीतर ही ये जलप्रपात पूर्वांचल, शाहाबाद और मगध के लोगों को तेजी से अपनी ओर खींच रहा है। बरसात के मौसम में जलप्रपात की खूबसूरती निहारते ये लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। कैमूर पहाड़ी पर कर्मनाशा नदी के ऊपर स्थित इस जलप्रपात की खूबसूरती बरसात के दिनों में देखते ही बनती है। पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिरने वाली अपार जलधारा की खूबसूरती को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कैमूर हिल्स को बिहार का यूरोप कहा जाता है। कैमूर हिल्स लगभग 483 किलोमीटर लंबी विंध्य पहाड़ियों का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी से बिहार के कैमूर रोहतास जिले के आसपास तक फैला हुआ है। ये पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में अरावली के साथ सबसे पुरानी चट्टान संरचनाओं में से एक है, जो मूल रूप से पुरानी अग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी है। पहाड़ियों की अलौकिक खूबसूरती, शांत वातावरण, स्वच्छ हवा, सरोवर और दुर्गम घाटियों के विहंगम दृश्य पर्यटकों को सुकून और रोमांच से भर देते हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग लगभग 7 घंटे का बहुमूल्य समय कह सकते हैं इस भाग भरी दौड़ भरी जिंदगी में। तो हम लोग यहाँ काफ़ी एंजॉय किए। शुरू से ही बारिश हुई, मौसम काफ़ी सुहाना रहा, बादल छाए रहे। बादलों की तड़तड़ाहट और गड़गड़ाहट ने हम लोगों को बहुत ही आनंदित किया और पूरी टीम हमारी आनंद ली यहाँ पे। कैमूर घाटी की जैव विविधता, तरह तरह के पंछी, दुर्लभ जंगली जानवर, मूल्यवान आयुर्वेदिक औषधियाँ, प्राकृतिक जलप्रपात, ये सब पर्यटकों के सफर को रोमांचित तो करते ही हैं, साथ में कभी न भूल पाने वाला अनुभव भी वो अपने साथ ले जाते हैं। इन पहाड़ियों पर स्थित हिंदू देवी देवताओं को पौराणिक और रहस्यमय मंदिर भी कैमूर हिल्स की लोकप्रियता को भव्य आयाम देते हैं। प्रकृति की नायाब खूबसूरती खुद में समेटे इस कैमूर हिल्स पर कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी, सुकून और रोमांच का यादगार पल एंजॉय कर सकते हैं। वक्त लगे तो इस खूबसूरती को अपनी आंख में एक बार जरूर समेटिए। और गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों की जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने लगा है। बाढ़ के विकराल रूप ने जिंदगी को किस तरह सांसत में डाल दिया, इसे समझना हो तो कैमरे की निगाह में भागलपुर से कैद हुई ये तस्वीर आप भी देख लीजिए। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ रही है लोगों की परेशानी। बाढ़ के बहाव ने पहले घरों को अपने जद में लिया और अब तो गांव के गांव डूब रहे हैं। लोग अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं।
पर इस जर्जर भवन को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शरण लेने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। अब वहाँ रहने की कोई सूरत नहीं बची। सो गांव के लोग ऊंचाई पर आसरा पाने के लिए किला घाट स्थित पुराने बीएन कॉलेज में घुस गए हैं, जबकि ये भवन बीते कई सालों से डैमेज घोषित है। इसके नीचे वक्त गुजारना मौत को न्योता देने से कम नहीं, पर मजबूरी ऐसी कि मौत के साए में रहने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं दिखता। बच्चे, जवान, बूढ़े, सब के सब बाढ़ की त्रासदी के मारे हैं। यहाँ जिंदा रहने की उम्मीद बची है, इसलिए हादसे की संभावनाओं की दरकिनार किया जा रहा है। सब जानते हैं कि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। पर फिलहाल इसी जगह पर जान बची हुई है तो उसे बचाने के अलावा रास्ता है क्या है? बेशक गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है, पर जीने की उम्मीद कहां डूबती है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे ये लोग भी उसी उम्मीद को थामे मौत के साए में गुजर बसर कर रहे हैं। दिलदारपुर, शंकरपुर और बिचली गांव के लोग बहुत से अपने मवेशियों के साथ डैमेज हो चुके पुराने बीएन कॉलेज एक ठिठकी हुई जिंदगी जीने को मजबूर है। प्रशासन ऐसी स्थिति से निपटने की कोई तैयारी नहीं रखता है और न ही उसकी दिलचस्पी इन लोगों को बाढ़ से बचाकर एक सुरक्षित आश्रय देने में है। सरकार के पास वादे तो हैं, इरादे तो हैं, पर वो दिखते नहीं। ऐसे में इस जर्जर भवन में रह रहे लोगों को फिलहाल इसी भ्रम में जीना होगा कि वो यहाँ सुरक्षित है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।